साथियों जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो 28 जनवरी 2024 क्लास 8 का फाइनल एग्जाम है और फाइनल एग्जाम की तैयारी आपकी शानदार और जबरदस्त बनाने के लिए हम आपके लिए लगातार मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस का सेट लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के वेरी 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 इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इसमें से जरूर जरूर आपके एग्जाम में इसमें से प्रश्न आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ दे रखा है। पहला प्रश्न क्या गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन दे रखा है बंबई और मद्रास, बंगाल, कलकत्ता या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर पहले का पहला होगा, बंबई और मद्रास में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से बताना है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, जेम्स रेनेल। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या दूसरे का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न दिया गया है बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बताना है बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था उसमें मुगल बादशाह कौन था? यहाँ पर बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या शाह आलम प्रथम। बताइए तीसरे का सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। एकदम बिल्कुल साथियों इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने वाला है। अगला प्रश्न है पुर्तगाल भारत में सबसे पहले पुर्तगाली जो है वो भारत में सबसे पहले कब पहुंचे, कहाँ पहुंचे थे? 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। वह भारत के यहाँ पर केरल के कालीकट में पहुंचे थे और वहां के राजा जेमोरियन ने इनका भव्य स्वागत किया था। सही उत्तर पहला होगा कालीकट। अगला प्रश्न है ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को फांसी कब दी गई? बताना है ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को जो है फांसी कब दी गई थी? 10 मार्च 1956, 16 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल 1859 या 16 अप्रैल 1857। यहाँ पे सही उत्तर होगा 16 अप्रैल 1858 को दिया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी का इसका उत्तर सही होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण यहाँ पर गोखले। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? विकल्प दे रखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वी रामास्वामी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर सातवें का सही उत्तर दो होगा। राजा राम मोहन राय को जो है नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फादर कामिल बुल्के, माइकल किंडो, एडवर्ड हैमिल्टन हिविटली या जयपाल सिंह मुंडा। बताइए आठवें का सही उत्तर क्या होगा? एडवर्ड हैमिल्टन हेवेली जो है हिवटली जो है उसे पहला हॉकी टीम बनाने का, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल साथियों ये प्रश्न पिछले जो एग्जाम से उसमें भी रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ चटर्जी या नरेंद्र नाथ बोस। आपको नाम को पूरा याद रखना है। यहाँ पे सही उत्तर होगा नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था बचपन का। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, दयानंद समाज। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही साथियों, आर्य समाज के द्वारा जो है दयानंद एग्लो स्कूल की जो है स्थापना की गई थी, दयानंद समाज नहीं होगा। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न दे रखा है नील दर्पण, नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्र, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या विश्व बंधु मित्र। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 12वें प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर दो हो जाएगा साथियों, दीन बंधु मित्र होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यहाँ पर अमृतसर में हुआ था
ठीक है, यहाँ पर ये जो है जालियांवाला बाग में हुआ था और 13 अप्रैल के दिन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और जनरल डायर ने यहाँ पर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी थी, जिसमें से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पे सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को। खैरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? नीलांबर और पीतांबर, सिद्धू और कान्हू, अर्जुन और तिलका मांझी या बिरसा मुंडा? तो 14 का सही उत्तर पहला होगा, नीलांबर और पीतांबर ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह जो कथन है वह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सही उत्तर होगा 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रिय है, बच्चों से बहुत प्रिय थे, उन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। यहाँ पर इनकी एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद। और यहाँ पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? वारेन हेस्टिक्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिक? सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा 3, लॉर्ड डलहौजी। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? भागलपुर केंद्रीय जेल, हजारीबाग केंद्रीय जेल, बांकीपुर केंद्रीय जेल या बक्सर केंद्रीय जेल? 17वें का सही उत्तर होगा 2, हजारीबाग केंद्रीय जेल में ये बंद थे। रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? चिप्पीगर, छापाकर, भोटिया या इनमें से सभी? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, उसे छापाकार कहा जाता था। जल ग्रह किसे कहते हैं? तो अपने पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो भूगोल का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? केरल में मोनाजाइट, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, झारखंड में बॉक्साइट या चट्टान? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा केरल में मोनाजाइट संभाव्य संसाधन है। भारत में संपूर्ण उत्तर मैदान बना है किस मृदा से? तो जलोढ़ मृदा से। और जो सबसे ज्यादा जो है फसल उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है और सबसे ज्यादा जो है इसमें फसल की उपज होती है, सबसे ज्यादा उर्वरा जो है, उर्वरा शक्ति सबसे ज्यादा इसी फसल में होती है, इसी मिट्टी में होती है। जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह विधि क्या कहलाती है? आखनन, प्रावेधन, विवृत खनन या कूप की खनन? तो यहाँ पर उसे हम बोलते हैं प्रावेधन। याद रखिएगा, कूप की खनन नहीं लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। नोवा मुंडी, गोवा, किरीबुरू आदि किस स्थान के प्रमुख केंद्र है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जरूर आ सकता है। दे रखा है नोवा मुंडी, गोवा और किरीबुरू। तो यहाँ पर बताना है ये जो है लौह अयस्क के यहाँ पर प्रमुख केंद्र हैं। टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका स्थापना 1907 में हुआ था, इसी को बताना है। इसको अयस्क है जो कहाँ से प्राप्त होता है? हजारीबाग, कोडरमा, सिंहभूम एवं मयूरभंज, चास या झरिया या रानीगंज? तो यहाँ पर 24वें का सही उत्तर 2 होगा, सिंहभूम एवं मयूरभंज से प्राप्त होता है। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? विश्व की सर्वाधिक आबादी, देखिए यहाँ पर आप, यदि आपको यहाँ पर साल 2000 यहाँ पर देगा, यहाँ वर्तमान जनसंख्या के अनुसार तो भारत हो जाएगा, लेकिन अभी हमसे पूछ रखा है लेटेस्ट डेटा के अनुसार, नहीं सिर्फ विश्व की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या, तो यहाँ पर आप सीधा चीन में लगाइएगा, अधिकतर केसों में चीन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? मारुति उद्योग लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या बक्सर केंद्रीय जेल? तो यहाँ पर 26वें का सही उत्तर होगा 3, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल। ठीक है। रक्षक मेखलाएं कहाँ उगाई जाती है? शुष्क प्रदेश, वन प्रदेश, पर्वतीय भाग या पहाड़ी प्रदेश? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा शुष्क प्रदेश में। यहाँ की जहाँ की मिट्टी जो है रेतीली हो, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं यानी पेड़ों को कतारों में लगाया जाता है। विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 25 मार्च?
तो याद रखिएगा विश्व वन दिवस जो है वह 21 मार्च को बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल, सदाबहार वन, कैंसर उपचार की औषधियां या इनमें से कोई नहीं? तो झरने का जल मानव नहीं बनाता है, सदाबहार वन भी नहीं बनाता है, कैंसर उपचार की औषधियां जो है वो मानव द्वारा निर्मित की जाती है। सेरीकल्चर का संबंध है, बताइए, हमने 30 प्रश्न को कर लिया। सेरीकल्चर का संबंध बताना है। अंगूर के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से, रेशम उत्पादन से या मधुमक्खी पालन से? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रेशम उत्पादन से हो जाएगा। उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? लौह इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, विनिर्माण उद्योग या फुटलोज उद्योग? तो उभरते हुए उद्योग के नाम से जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा दो, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को जाना जाता है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? बताइए, आर्थिक क्रियाएं 2, 3, 4 या 5? बताइए यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही साथियों, 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक और पंचम। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन से ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा संभावना की आ सकता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं और कपास की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। काली मिट्टी की विशेषता की बात करें तो सूखने पर इसमें दरार आ जाती है और भीगने पर यह चिपचिपी हो जाती है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पर याद रखेंगे साथियों, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? कपास, सन, जूट या इनमें से कोई नहीं? बताइए, 35वें का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? सही उत्तर 3 होगा, जूट को कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 10 सितंबर, 11 सितंबर या 11 नवंबर? तो यहाँ पर 36वें का सही उत्तर पहला ही होगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पर सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह ना तो अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसे उसे ही कहा जाता है जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है इन्हीं की है। याद आ गया सभी को? बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो यहां पर सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या लोकसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 2, राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद। स्वच्छता भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? देखिए, स्वच्छता भारत के अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर में हुई थी और 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी, है ना। गांधी जी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, उसी दिन हुआ था। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सा समस्या उत्पन्न होती है? कमजोर हड्डी, रक्त का कैंसर, फेफड़े की बीमारी या इनमें से कोई नहीं? तो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से जो है यहां पर सही उत्तर होगा पहला, कमजोर हड्डी हो जाता है। झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत जो है आदिवासी है? 12%, 18%, 26% या 28%? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर होगा 26% जो है वो यहाँ पर आदिवासी है। अगला प्रश्न, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत या ग्राम कचहरी? यहाँ पर सही उत्तर होगा, सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर जो होगा पहला होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? बताना है। अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 21 जून, 26 अप्रैल, 21 मई, 26 अप्रैल, 21 जून या 26 जून? 26 जून को मनाया जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो याद रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों पूछ सकता है। यदि राज्यसभा में पूछेगा तो 12, लोकसभा में पूछेगा तो 2। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो अनुच्छेद 24, 22 यहाँ पर आगे नहीं लिख रखा है, बताइए इसका अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 24 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न दे रखा है, इंदिरा आवास योजना
ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? अटल आवास योजना, महात्मा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा शहर आवास योजना। यहाँ पर 49वें का सही उत्तर होगा तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना। जो छूने योग्य नहीं है उसको क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? अस्पृश्य कहते हैं। तो ये थे 50 प्रश्न आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए आपका स्कोर क्या रहा 50 में? और गणित का, हिंदी का पहले से ही अपलोड है, और सब्जेक्ट का धीरे धीरे अपलोड हो ही रहा है। देखते रहेंगे, बने रहेंगे। और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, 823 85 801। धन्यवाद। जय जोहार।